चालू। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और हमने राजस्थान का चुनावी माहौल आपको बताया और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। लेकिन अब बारी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश की रतलाम सीट पर चुनावी माहौल गरमाने लग गया है, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस बीजेपी तो टक्कर में है ही, इसके साथ एक नई पार्टी जिसे सब बीएपी या बाप पार्टी कहते हैं वो भी लगातार टक्कर में बनी हुई है। और माहौल तब गरमाया जब राजस्थान के जो बीएपी के बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश की इस सीट पर दमखम दिखाने के लिए आ गए, जैसे कि मांगू दादा, उमेश डामोर, अशोक भील और जल्द ही ऐसा कहा जा रहा है राजकुमार रोत और ऐसे बड़े नेता भी इस तरफ आएंगे और चुनावी माहौल बनाएंगे। तो रतलाम सीट पर माहौल बनते हुए क्या देख रहे हैं, क्योंकि ये कमलेश्वर डोडियार के खास मित्र हैं और कमलेश्वर डोडियार पर कुछ आरोप भी लग रहे हैं। उनके बारे में भी इनसे बात करेंगे, क्योंकि इनको सब कुछ पता है उनके बारे में। तो कमलेश्वर जी से ही बात शुरू कर देते हैं ना। इधर चुनावी माहौल बन रहा है रतलाम की सीट से, जो बालू सिंह गामड़ प्रत्याशी बनाया गया है बीएपी की तरफ से। तो राजस्थान के नेता यहाँ पर आकर उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन 3 बड़े इवेंट हुए, वहाँ पर जो है कमलेश्वर डोडियार उपस्थित नहीं थे, दिखाई नहीं दिए। तो लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि वो बीएपी से नाराज़ है या फिर बीएपी उनसे नाराज़ है, या फिर वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे तो उन्हें लड़ने नहीं दिया गया। ऐसी बातें हो रही है। ऐसे कुछ सच्चाई है इन चीज़ों में? सबसे पहले आपको जोहार आपके टीएसपी चैनल को। और रही बात है कि कमलेश्वर डोडियार जी को मंडला और नंदुरबार के प्रभारी बनाए गए हैं और मुझे खुद को बैतूल का प्रभारी बनाया गया था। मैं आज ही पहुंचा हूं। बाकी ऐसा कोई मनमुटाव नहीं है और हम पार्टी के लिए पहले से काम करते रहे, अभी भी कर रहे हैं। और वो बीएपी के विधायक है और कई कारणवश कहीं बाहर गए हुए हैं। बाकी ऐसा वो तन मन धन से विधानसभा प्रचार भी कर रहे हैं और उनकी पूरी टीम लगी हुई है। एक न्यूज़ भी वायरल हो रही है इस वक्त सोशल मीडिया पे। मैंने सुबह ही देखा कि दैनिक भास्कर की एक कटिंग लगाकर ये बोला जा रहा है कि वो बीजेपी को समर्थन देना चाह रहे हैं और अगर उनको मंत्री बनाया जाए तो बीजेपी को समर्थन देगा। ऐसी एक कटिंग चल रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, वो एक जो ये फर्जी तरीके से न्यूज़ लगाई गई थी और वो मनुवादियों का सेना जो है पेपर वगैरह, और एक पार्टी को बदनाम करने के लिए। और वो उनको वो जैसे किसी एंकर ने और किसी ने पत्रकार ने वो जानबूझ के ऐसा लिखा था और बीच में खबर दूसरी भी आई थी कि बंद गाड़ी में भी अगर ऐसी कोई बात हुई थी तब कई जगह गाड़ी खराब हो जाती है, रुकना भी पड़ता है। ऐसे अफवाह फैलाई रही, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक डॉक्टर वाला कांड भी हुआ था, उनके ऊपर आरोप लगा था, रिश्वत लेने की कुछ बातें चल रही थी। उस समय हम आ नहीं पाए, लेकिन अब पूछ रहा हूँ मैं, उस टाइम उन दावों में क्या सच्चाई है? रिश्वत लेने लग गए हैं क्या कमलेश्वर जी? वो भी सरासर गलत है, झूठ है। हाँ। और उनको बदनाम किया जा रहा है। और पूरे मध्य प्रदेश में 163 सीटें बीजेपी की है और 66 सीटें इसकी कांग्रेस की, और एक निर्दलीय और बीएपी का एक ही विधायक है और उनको टारगेट किया जा रहा है। उनके खिलाफ अभी आपको पता है बीच में केस फिर लगवा दिया था उन लोगों ने। हाँ। ये कांग्रेस बीजेपी ही करवाती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो रिश्वत ऐसे नहीं लेते हैं। जैसे कि राजकुमार रोत जी जो बांसवाड़ा की, वो सीट भी राजस्थान में बहुत चर्चा में रही। वहाँ पर गठबंधन हुआ कांग्रेस और बीएपी का। कुछ ऐसी संभावना रतलाम की सीट पर लग रही है? कुछ गठबंधन हो सकता है? गठबंधन की संभावना नहीं है। हमारा पहले से एक विधायक है और हो सकता है कांग्रेस अगर बीजेपी अगर अपना समर्थन देना चाहते दे सकते हैं हमको, लेकिन हम तो चुनाव लड़ ही रहे हैं। आप नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं देंगे। अगर बीएपी के सामने कुछ डिमांड रख दी जाए कांग्रेस बीजेपी की तरफ से? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। अभी तो कुछ हो ही नहीं सकता। हमारा सिंबल आ चुका है, चुनाव प्रचार चल रहा है जोरों शोरों से। हमारा प्रत्येक व्यक्ति बूथ और कार्यकर्ता गांव-गांव डोर से डोर प्रचार कर रहे हैं। ऐसा कोई संभावना नहीं है। अच्छा, आपका क्या नाम है? जी सर, प्रकाश मैड़ा। प्रकाश जी मैड़ा, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बड़ी सरवन सेलियारुंडी गांव है मेरा। अच्छा, ये बताइए, रतलाम लोकसभा पर चुनावी चर्चा होने लग गई है? कैसा माहौल चल रहा है? माहौल बहुत अच्छा है। लगभग जितने की फुल संभावना है। बन रही है संभावना? हाँ, संभावना बन रही है अभी तो। बीएपी टक्कर दे सकती है? हाँ, और अभी और 4-8 दिन अभी बाकी है, 13 तारीख तक, उसमें और माहौल ज़्यादा बनेगा अभी तो। अभी जैसे राजस्थान का चुनाव खत्म हो गया तो वहाँ के जो लीडर है उतरेंगे यहाँ पर और माहौल बनाएंगे। अच्छा, बीएपी में सब कुछ ठीक चल रहा है? कुछ मतलब ऊपर नीचे तो नहीं चल रहा है इस तरफ? क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि कमलेश्वर डोडियार जी लोकसभा चुनाव लड़ना चाह रहे थे। लड़ना चाह रहे थे क्या? नहीं लड़ना चाह रहे थे। नहीं लड़ना चाह रहे थे? जो सब बढ़िया है पार्टी में? सब बढ़िया है पार्टी में। अच्छा। कुछ नहीं और बाप चुनाव जीतेगा बीएपी। अच्छा, राजस्थान में जिस तरीके से जाजम व्यवस्था के थ्रू कैंडिडेट चुना जाता है, इस तरफ भी वैसे ही चुना जाता है? हाँ, यहाँ पर भी ऐसे हमारी डोलावट डैम पर बैठक हुई थी और वहाँ पर हमें हमारी लोकसभा में 8 विधानसभा पड़ती हैं। 8 विधानसभा के सभी हमारे वोटर वगैरह जनप्रतिनिधि लोग सम्मिलित हुए और वहाँ वोटिंग सिस्टम हुआ।
और वोटिंग में बालू सिंह कामड़ जी के ज़्यादा वोट आए और किसी भाई ने कमलेश जी को भी वोट दिया, किसी को केशुराम जी को, फिर कविता दीदी और भी लोग थे उनको भी, लेकिन सबसे ज़्यादा मत बालू सिंह कामड़ जी के आए थे और वो हमारा उम्मीदवार है। और आपका क्या नाम है? रामलाल निन्नामा। यहीं के हैं? यही नहीं, हमारी पंचायत अलग है, पुण्यखड़ी पंचायत है। उस तरफ क्या माहौल, बीएपी का कुछ माहौल चल रहा है? कमलेश जी की साथी है हम तो, सब कमलेश जी की कमलेश साथ चाहती हैं बस। तो इस तरफ क्योंकि एसटी सीट है ना, हाँ, पूरी ST और एसटी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो विश्वास जग पा रहा है कि बीएपी पहली बार चुनाव लड़ रही, क्योंकि और कांग्रेस और बीजेपी राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां है, तो उनको कुछ टक्कर दे सकती है। हम हाँ टक्कर देंगे। अभी वर्तमान में अभी हमारी जो पार्टी नई नवेली पार्टी है, अभी 3-4 महीने हुए और हम लोगों ने 8 विधानसभा अपने उम्मीदवार उतारे थे बीएपी के माध्यम से। तो कहीं 3rd नंबर पे, कहीं 2nd नंबर पे, कहीं फर्स्ट पे रहे हैं। तो समथिंग विधानसभा चुनाव में हमारे 4 से 4.5 लाख वोट आए थे। लोकसभा में कितनी जगह से चुनाव लड़ रही है बीएपी? पूरे देश में तो 24 सीटों पे अपन चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन राजस्थान की 6 सीटें हैं, मध्य प्रदेश की 5 सीटें हैं और झारखंड की 2 सीटें हैं, दादरा नागर हवेली की 1 सीट है, गुजरात की 2 सीटें हैं, महाराष्ट्र की 2 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश की है। ये तमाम मिला के कुल मिला के 24 सीटें हैं हमारी अभी वर्तमान में लड़ रहे हैं हम लोग। आपकी क्या जिम्मेदारी है अभी? अभी मुझे बैतूल का प्रभारी बनाया गया है। अभी मुझे चुनाव है अभी 7 तारीख को और उसके बाद 13 तारीख अपने यहाँ का जो चुनाव है। तो बाकी हम दोनों जगह काम देख रहे हैं, तन मन धन से लगे हुए हैं अभी तो। नहीं तो 7 तारीख बाद सारी तैयारियां सिर्फ रतलाम सीट पे आ हाँ, जाएगी? रतलाम में फ्री रहेगी। और 1985 में एक बार ऐसा ही यहाँ पर एक माहौल परिवर्तन हुआ था। यहाँ पर एक हमने उस टाइम एक नई पार्टी चल रही थी, यहाँ निर्दलीय भी सांसद एक बार जीता हुआ है इस सीट पे। और तो कांग्रेस का दबदबा रहता है इस सीट पर? हाँ, कांग्रेस का रहता है। कांग्रेस ही 4 बार ही जीता है, ऐसा मैंने सुना है। हाँ, रहता है। अभी वो लगातार 2 बार अभी बीजेपी का रहा है, लेकिन इस बार इनके वंशवादी की राजनीति हम लोग खत्म कर दें। कांतिलाल भूरिया जी है तो उनका गोरखा ही काम करा उन्होंने। आज जैसे अपन नागर सिंह सोहन की धर्मपत्नी अनिता बेन सोहन, वो हाँ अनिता नागर सिंह, तो उनके घर में राजनीतिक, उनके पिताजी सरपंच, उनके भाई सरपंच, उनका भाई की जो मिसेस है वो जनपद, उनकी 2 मिसेस है, वो खुद एक जनपद अध्यक्ष है और एक अभी वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष थे और अभी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, अभी वर्तमान सांसद जो है गुमान सिंह डामोर, यहाँ से हाँ। गुमान सिंह डामोर ही है। हाँ। तो उनकी सीट काट के बीजेपी ने अनीता नागर सिंह चौहान को सीट दी है। तो क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है रतलाम पर? इनका टिकट इसलिए काटा गया है कि अभी 2016 में सीएस तक का मेला गिरा था, तो ये पीएससी अधिकारी थे, उज्जैन में पानी की व्यवस्था देख रहे थे, तो ये कम से कम 600 करोड़ रुपए डकार गए जो सांसद महोदय है। तो इनको लगा है, कोर्ट में भी चल रहा है, इसलिए इनका टिकट काटा गया है। और आपको पता ही है कि बीजेपी पूरी भ्रष्टाचार पार्टी है और बहुत सारे नेता जा रहे हैं तोड़ मरोड़ के, तो आपको पता ही है, वॉशिंग मशीन बोलते हैं लोग इनको। कितनी सीटों पर विश्वास आ पा रहा है 24 में से? हमें तो पूरा विश्वास है 24 में 24 सीटें जीतेंगे। हो सकता है कि हमारे कोई बंदा अच्छे वोट जीतेगा, उसको प्रधानमंत्री बना सकते हैं हम तो, प्रधानमंत्री ताकि हम 24 सीटें में 24 जीतेंगे। तो भाई अब किसी से गठबंधन करेंगे, भाई इंडिया गठबंधन चल ही रहा है, जैसे बांसवाड़ा सीट पे जैसे समर्थन मिला है। हो सकता है कि पूरे देश के आदिवासियों में अगर वो चीज़ें आ जाए कि हमें इस बार इस देश का जो प्रधानमंत्री आदिवासी बनाया जाए, आदिवासी राष्ट्रपति देश सही, हो सकता है किसी भी भाई का नंबर लग सकता है। चलिए, उम्मीद है और उम्मीद पर दुनिया कायम है। रतलाम लोकसभा सीट का माहौल अब हम बताएंगे, लगभग सभी विधानसभाओं में घूमकर आपको बताएंगे कि रतलाम लोकसभा सीट पर किस पार्टी का माहौल बन रहा है, कौन सी पार्टी का दबदबा रहेगा। मैं हूं पंकज कुमार, कैमरामैन तरुण के साथ टीम टीएसपी। धन्यवाद।